कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं हम 18 अक्टूबर 2021 की। इस 18 अक्टूबर 2021 की डेट को आपके अपठित काव्यांश पूछा गया है वर्कशीट में। उस अपठित काव्यांश के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, ये आपके निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यांश था। इस काव्यांश को मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ कि इसको सही ढंग से नहीं लिख रखा है, और ये कुछ इसके प्रश्न थे। इनको जो है मैंने जो टाइप किया है उस टाइप किए हुए गद्यांश में से पढ़ करके उसी के उत्तर निकालेंगे। कक्षा 11 की ये बात कर रहे हैं, और कक्षा 11 में जो हिंदी अनिवार्य विषय है अपठित बोध, जिसमें अपठित काव्यांश दिया गया था उसी को देख रहे हैं। यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ अपन पूरा नहीं पढ़े थे। देखिए, निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल में सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे दुधीर थे। ये जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी भारत भारती का कुछ अंश आपके अपठित काव्यांश के रूप में लगाया गया है। और अगर हम इस पूरे काव्यांश को देखें तो मोटा मोटा भारत देश के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। संसार का सिरमौर कौन है, नर सृष्टि का प्रथम विस्तार कहाँ हुआ है, किसके निवासी आर्य कहलाए, संसार किनके गुणगार, कवि ने दूध धीर किसे कहा है। अपठित काव्यांश कैसे हल करना है, सबसे पहले आप समझ लें। काव्यांश को 2-3 बार पढ़ना है और उसका भावार्थ करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको कोई कठिन शब्द समझ में नहीं आए तो नहीं आएगा, क्योंकि वो अपठित काव्यांश है। आप पंक्ति के अनुसार उसका अर्थ बिठाने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्नों पे बात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहा है। पहला प्रश्न जो था वो पूछा है और उसका उत्तर भी हमने यहाँ लिख दिया है। संसार का सिरमौर कौन है। संसार का सिरमौर भारत देश है या भारतवर्ष है। संसार का सिरमौर कौन है, भारत देश या भारतवर्ष है। काव्यांश में यदि हम इसका उत्तर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपका उत्तर मिलेगा। क्या कहा, देखिए पहली पंक्ति में, हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। यहाँ वृद्ध अवस्था से नहीं, अनुभव से, प्राचीनता से। वृद्ध का क्या मतलब, प्राचीनता से। जो प्राचीन भारतवर्ष है वो ही संसार का सिरमौर है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ दूसरा प्रश्न इसने दिया है कि नर सृष्टि का प्रथम विस्तार कहाँ हुआ है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नर सृष्टि का प्रथम विस्तार भारतवर्ष अर्थात भारत देश में ही हुआ है। इसका भी उत्तर अपन काव्यांश में देख लेते हैं कहाँ पर ये आया है। इसको आपको ढूंढना आना चाहिए। ये कहा, देखिए, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यही शब्द आया है। क्या शब्द आया है, यही। ये यही जो शब्द आया है ये भारत देश के लिए आया है। किसके लिए आया है, भारत देश के लिए ये यही शब्द आया। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न कि किसके निवासी आर्य कहलाए। तो भारतवर्ष या भारत देश के निवासी आर्य कहलाए। काव्यांश में इसका उत्तर देख लेते हैं। काव्यांश में कहाँ पर इसका उत्तर है, ये देखिए यहाँ पर आया है कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य। पुण्य भूमि कौन सी, भारत की जो भूमि है वो पुण्य भूमि कहलाई। फिर आगे देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि संसार किनके गुण गा रहा है। इसका उत्तर अपने को जो है ढूंढ के लिखना था।
तो संसार भारत के पूर्वजों और उनकी कीर्ति के गुण गा रहा है। जो भारत के जो पूर्वज हैं, हमारी पहले की पीढ़ी के जो भी भारतीय हैं, उनकी कीर्ति आज पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरा विश्व उनके गुण गा रहा है। अगर उत्तर देखेंगे काव्यांश में तो ये कहाँ पर आया है, ये यहाँ पर आया है, ध्यान से इसको देखेंगे कि ये आया यहाँ पर, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं उनके अमी गुण, गा रहा संसार, पूरा संसार उनके गुण गा रहा है। और अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न आया है कि कवि ने ध्रुव धीर किसे कहा है, कवि ने ध्रुव धीर किसे कहा है? तो कवि ने ध्रुव धीर भारत के पूर्वजों को कहा है या भारतीयों को कहा है? किनको कहा है? भारत के पूर्वजों या भारतीयों को कहा है। पद्यांश में या काव्यांश में इसका उत्तर देख लेते हैं। ये यहाँ पर इनका उत्तर है कि वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे वर वीर धीर थे। तो यहाँ पर वे कौन? वे यानी पूर्वज, जो भारत के जो पूर्वज हैं, भारतीय जो हैं, उनके लिए आया है, इसलिए इसका उत्तर भी भारत के पूर्वजों के लिए आएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इन प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो तुरंत कर लें। इसी तरह के हम जो है आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लेकर के आते हैं। आप उन्हें देखें, अपनी तैयारी सुनिश्चित करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।